तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड विद राजेश राजपूत में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि शेयर मार्केट में आप पैसा निवेश कैसे कर सकते हैं और वो करना कैसे है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता कि शेयर मार्केट में पैसा लगाते कैसे हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए होता है एक अकाउंट जिसका नाम होता है डीमैट अकाउंट। ये आपके नॉर्मल अकाउंट से अलग होता है। इसके लिए कुछ आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होती है, जैसे पैन कार्ड, आपके सिग्नेचर की फ़ोटो। ठीक, ज़ीरोधा में आपको आज मैं बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट कैसे बनाते हैं और आप शेयर मार्केट में पैसा लगाकर कैसे पैसे कमा सकते हैं। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसी कंपनीज डालता रहता हूँ जो आपको फ्यूचर में जाकर आपको हेल्प कर सकती है ग्रो करने में, और आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ देता रहता हूँ मनी मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करना है और शेयर मार्केट में निवेश कैसे करना है। तो मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन यहाँ पे मिरर कर देता हूँ, तो आपको साथ के साथ मैं बताता जाऊँगा कि कैसे आपने अकाउंट खोलना है। तो सबसे पहले आपने जाना है zerodha.com पे। तो zerodha.com आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है यहाँ पे साइन अप नाउ, ठीक है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको नंबर का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे आपने इंडिया का नंबर डालना है, क्योंकि आप अगर एनएससी में ट्रेड करना चाहते हो तो इंडिया में आपको आपका नंबर डालना पड़ेगा। तो इंडिया का नंबर डालने के बाद आपको ये ओटीपी पूछेगा। ओटीपी डालने के बाद आपने दबा देना है कंटिन्यू। वहाँ पे ये पूछेगा कि आप गूगल से साइन अप करना चाहते हो या नेम और ईमेल से करना चाहते हो। तो आपकी मर्ज़ी है, आप गूगल से भी कर सकते हो या नेम डाल के अपना ईमेल डाल के कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ईमेल डालोगे तो ओटीपी आएगा आपके ईमेल पे, वो आपने यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म करोगे, कंटिन्यू का ऑप्शन दबाना है, फिर पैन कार्ड नंबर और उस आपकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे आएगी, ठीक है। उसको आपने कंटिन्यू करना है। उसके बाद पे अकाउंट ओपनिंग फ़ीस, जो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस है वो 200 रुपये लगती है इंडिया के। तो वो आपने पे कर देने हैं। वो यूपीआई के माध्यम से करने हैं, फ़ोन पे से कर दो या फिर कार्ड से कर दो, आपने डेबिट कार्ड से कर दो या क्रेडिट कार्ड से कर दो, किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब पेमेंट करोगे तो पे एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो पे एंड कंटिन्यू पे आपने प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करोगे तो उसके बाद आपका देखिए ये 5 मिनट तक वेरिफिकेशन लेता है, और जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो आपको यहाँ पे सक्सेसफुल अकाउंट ओपनिंग का जो आपका बिल होता है वो आपका पे हो जाएगा। अब आपके पास अगर डिजी लॉकर है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आपको यहाँ पे आधार की अपनी केवाईसी करनी पड़ेगी। तो कंटिन्यू तो आधार डालोगे तो आधार नंबर आपने डालना है, और आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका आधार कार्ड है उससे आपका जो नंबर है वो लिंक होना चाहिए, तभी आपको ओटीपी आएगा। तो जब आप यहाँ पे अपना आधार नंबर और ये कैप्चा डालोगे तो यहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो ओटीपी आपने यहाँ पे डालना, कंटिन्यू दबाना है, और ये डिजी लॉकर की परमिशन मांगेगा और आपने अलाउ प्रेस करना है। अलाउ प्रेस करोगे उसके बाद आपकी प्रोफाइल आ जाएगी। तो यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स पूछेगा, जैसे आप सिंगल हो या मैरिड। सिंगल है तो सिंगल डाल देना, मैरिड हो तो मैरिड डाल देना, ठीक है। और फादर नेम, फादर लास्ट नेम, मदर फर्स्ट नेम, मदर लास्ट नेम, ऐसे करके आपने ये सारी डिटेल आपने यहाँ पे फिल करनी है। देखिए बारी बारी आप यहाँ पे देख सकते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम आपकी कितनी है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं जितनी है आपका सालाना इनकम। तो 5 लाख डाल दीजिए यहाँ पे, या 1 से 5 लाख डाल दीजिए। वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है, आपकी साल की जो सैलरी है उसके हिसाब से, ठीक है। तो वंस इन एवरी कैलेंडर क्वार्टर्स ये आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आप सेम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशन आपसे पूछेगा तो आप कुछ भी डाल सकते हो, फार्मर डाल सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो प्राइवेट सेक्टर डाल सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो ये डालोगे। उसके बाद आपने आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, तो नो आना चाहिए आपका आंसर। अगर आप पॉलिटिक्स में हो, अगर आप कुछ करते हो यानी कि प्रधान हो या कुछ भी हो, तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट इसमें लिंक करना पड़ेगा। तो अपने बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड डालना है, ठीक है। आईएफएससी कोड डालोगे, उसके बाद ब्रांच MICR कोड होता है वो डालना है। आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप सर्च कर लेना अपने बैंक का। बैंक अकाउंट नंबर एक बार डालना है, उसके बाद एक बार फिर से नीचे डालना है,
ठीक है। उसके बाद वो चेक बॉक्स को क्लिक करना है, सारे जितने भी आ गए हैं, ठीक है। और वहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, वो आपने प्रेस कर देना है, ठीक है, और अलाउ कर देना है। तो उसके बाद क्या होता है, आपका ये एक वेरिफिकेशन करता है आपके कैमरे के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक कोड आएगा, वहाँ पे कोड आता है, जैसे ये लड़की की फ़ोटो आपको दिख रही है, तो आपने ऐसे एक पेपर पे कोड लिखना है और आपने यहाँ पे एक वीडियो बनानी है, ठीक है। तो वीडियो बनाने के लिए आपका कैमरा एक्सेस मांगेगा, तो आपने दे देना है। तो वहाँ पर ये नंबर लड़की की तरह खड़े होकर आपने ऐसे दिखा देना है। आप अपने मोबाइल पर भी दिखा सकते हो, ठीक है। ऐसे करके आप ओके कर देना, ठीक है। तो ये ओके हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने एक चेक की डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो, ठीक है, आपके पास एक चेक होना चाहिए, कैंसल्ड चेक, ठीक है। कोई भी अपने बैंक का जो चेक होता है वो लगा देने का, यहाँ पे अपलोड कर देनी है अपनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हो। तो बैंक स्टेटमेंट इजी होती है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो अपने नेट बैंकिंग से। उसके बाद सिग्नेचर की फ़ोटो अपलोड करनी है, जो मैंने पहले बताया था कि फ़ोटो चाहिए एक सिग्नेचर की। उसके बाद कॉपी ऑफ पैन, तो पैन कार्ड की एक स्कैन्ड कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आपने बारी बारी से यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपने दबाना है कंटिन्यू बटन। जब ये तीनों अपलोड हो जाएंगी तो आपने कंटिन्यू बटन दबाना है। तो जैसे आप कंटिन्यू बटन दबाओगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब सबमिट हो जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट स्टेप है जो ई साइन इन, ठीक है। तो आप ई साइन इन दबाओगे यहाँ पे, तो आपका जो साइन इन होता है इक्विटी में, वो होता है यहाँ से। वो कैसे होता है, आपका आधार कार्ड नंबर आपने डालना है यहाँ पे, ठीक है, और आपने इसको वेरीफाई करना है OTP के द्वारा। तो आपके वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है। बार बार यही बता रहा हूँ मैं कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है साइन नाउ, तो इलेक्ट्रॉनिक साइन आता है यहाँ पे। जो आपके साइन आपने अपलोड किए थे वो वहाँ पे ऑटोमेटिक साइन हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे एक बार फिर से आपका वेरिफिकेशन होगा। NDSL जो एक संस्था है जो सपोर्ट करती है ये पूरे शेयर मार्केट को, तो आपके जो ट्रांजैक्शन होते हैं इसके द्वारा ही होते हैं, तो उसको वेरीफाई करना है आपने। तो उसके बाद आपका जो अकाउंट ओपनिंग होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे फिनिश दबाओगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट। तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो अभी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे इसने आपका ये कंफर्म कर दिया है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो सबमिट होने के बाद आपको अपनी जीमेल आईडी खोलनी है। तो जीमेल आईडी पे आपको आपका पासवर्ड और आईडी मिल जाती है। तो आपने क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाके ज़ीरोधा काइट बाय ज़ीरोधा आपने सर्च करना है और इंस्टॉल कर लेना है, और उसमें आप लॉगिन करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ अपनी पोर्टफोलियो के, ठीक है। तो ये वाली कंपनी जैसे मैंने ऐड करके रखी है, तो ऑपरेट कर सकते हो। और यूट्यूब पे और भी वीडियोस मिल जाएंगी, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं। अगर आपको मेरे से वीडियो चाहिए तो मैं भी बना के डाल दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और भाई को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और वीडियो को शेयर करो जितना हो सके, और इन्वेस्टमेंट करो और ग्रो करो राजेश राजपूत के साथ, जो है आपका भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सब्सक्राइब करना मत भूलना।